कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। right? तो जब तक आपका टारगेट हिट ना हो तो तब तक अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो, हार्ड वर्क करो। कि गांव के लोग बोलते हैं अरे क्या कर लिया, पुलिस में ही तो गई है, पुलिस की जॉब मतलब लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है। मेरा क्या वीक पॉइंट है, सबसे पहले जानो आपका वीक पॉइंट क्या है। मान लो आप किसी सब्जेक्ट में 100% हो, मैथ्स मेरा 100% और मैं फिर भी 4 घंटे मैथ्स को दे रही, उसका कोई लॉजिक नहीं है। मैंने कभी पढ़ाई के टाइम पे कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई चीज़ यूज़ ही नहीं की। केवल मॉक टेस्ट दिमाग में चलता था और उसके अलावा कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या है। तो फोकस को लेकर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे आप कैसे इन चीज़ों को मेंटेन करते थे? नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से एसएससी फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम अंकित शर्मा और आज के इस खास इंटरव्यू में हमारे साथ दिया जी है। इनका यूपीएससी 2021 से सिलेक्शन हुआ था और अभी आप सभी को पता है कि यूपीएससी की न्यू वैकेंसीज आ रखी है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कमेंट्स भी आए लगातार कि सर हमें स्टेट जी वगैरह या फिर किसी टॉपर का इंटरव्यू लेके आओ या फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट से बातचीत करो तो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प होगी। तो इसी सीरीज में एक पॉडकास्ट हमने पहले भी डाला था और ये नया पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं। तो दिया जी आपका स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पर और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें अपना समय दे रहे हो। थैंक यू सर। मेरा नाम दिया बालियान है। मैं मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव सोरम से बिलोंग करती हूँ। ओके, अगर मैं जैसे स्कूल की बात करूँ आपकी, तो स्कूल हिंदी मीडियम था, गांव का स्कूल था, फिर कहाँ पर आपकी पढ़ाई हुई और फिर आफ्टर आपका स्कूल के ग्रेजुएशन वगैरह में क्या करा आपने? स्टार्टिंग में 5th क्लास तक मेरा स्कूल गांव में ही था और तब तक मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई। लेकिन उसके बाद हमारा स्कूल शिफ्ट हो गया शाहपुर, ब्लॉक है हमारे गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर। फिर मैंने वहां से आगे की अपनी स्कूलिंग की, फिर मैंने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की। ओके, अगर जैसे आप वर्दी पहने बैठे हो और स्टार लगे तो ये पहला इंस्पिरेशन मतलब कहाँ से मिले कि मुझे भी वर्दी वाली जॉब चाहिए? आपकी फैमिली में कोई है? कहाँ से मोटिवेशन आया ऐसा? मैंने 10th और 12th क्लास अपनी शाहपुर से की है। उसके बाद मैंने फिर वहीं पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 9th to 12th में केमिस्ट्री पढ़ाती थी। उसके बाद फिर मैंने एडमिशन बीए में लिया था क्योंकि मेरी सिस्टर ने बताया था कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है तो आप क्यों बीएससी करो, मतलब अपना 3 साल आप वहां दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको बीएससी करनी है। हालांकि मैंने 12th तक पीसीएम से की है। लेकिन उसके बाद फिर मेरी सिस्टर ने मना किया तो मैंने बीए कर लिया। बीए कर लिया और साथ मेरा वैसे रेगुलर था लेकिन मैं कॉलेज बहुत कम गई हूँ। फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब कुछ तैयारी कर लेते हैं, कुछ जॉब प्राइवेट का ऑप्शन हमारे लिए लाइफ टाइम है, कभी भी आप स्टार्ट करो और आपका मतलब चलता रहेगा। तो फिर मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चली गई। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे तैयारी किस चीज की करनी है, सच बात तो यह सिर्फ मतलब सरकारी नौकरी करनी है। और मैं चली गई, मेरी मौसी जी मेरे साथ थी तो हम ऐसे ही चले गए, मुखर्जी नगर गए। तो मैंने देखा कि लोग किस लिए जा रहे हैं। तो मैंने देखा एसएससी की तरफ सबसे ज्यादा भीड़ है, मैं भी उस भीड़ में ही चली गई और एडमिशन ले लिया। फिर मैंने डेमो लिए तो एक जगह का मुझे डेमो पसंद नहीं आया। उसके बाद मैं पैरामाउंट में गई तो वहां का मैथ्स का डेमो था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने वहीं पे क्लासेस ज्वाइन कर ली। उसके बाद फिर 6 महीने की प्रिपरेशन वहीं पे कंटिन्यू की। लेकिन मेरी कुछ तैयारी कुछ हद तक लोकल से थी। आप समझ के चलो, मतलब मुझे लगता था कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंची तो मुझे पता लगा कि मैं तो अभी 10% पे ही हूँ। लोग इतना आ गए। मैंने सोचा सैटरडे में मेरा एडमिशन हुआ वहां पे, संडे में वीकली टेस्ट होता है तो मैंने सीजीएल का मॉक टेस्ट दिया। मैं संडे में पहुंच गई, ठीक है टेस्ट देते हैं। तो मेरे मार्क्स आए 49.5। ये 200 में से आउट ऑफ 100। तो मुझे लगा ये तो बहुत भारी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मेरी 1 हफ्ते की हो गई, फिर नेक्स्ट वीक फिर मैं गई, फिर मेरे 55.5 आए। तो मुझे लगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है और धीरे धीरे हो जाएगा। तो हो सकता है कि मतलब एग्जाम। और स्टार्टिंग में जब मैं गई ना तो मुझे लग रहा था 120 पे कट ऑफ जाती है, 120 से सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, फिर आपको कब पता चला कि एसएससी सीजीएल एग्जाम होता है, इसमें सीएचएसएल होता है, फिर एसएससी सीजीएल से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर? पोस्ट के बारे में तो मैंने तभी भी नहीं सोचा। बस मुझे ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है और मुझे ये एग्जाम पास कर ले। तो मतलब ये भी नहीं पता था कि उनकी
कट ऑफ में भी इतना डिफरेंस होता जो भी है। वैकेंसी आएंगी वो फॉर्म डालना है बस फॉर्म और भरना है और मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, बस इतना पता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं पता था इस तो ये बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बहुत सारे बच्चे बेसिक से आते हैं, तो आप देख सकते हैं एग्जांपल आपके सामने, मतलब शुरुआत बिल्कुल जीरो से हुई है, यही कह सकते हैं ना, जीरो से हुई है, बिल्कुल जीरो से शुरू करके, और अभी आप सभी के साथ मतलब नॉलेज भी नहीं थी कि मुझे मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, बस भीड़ देखी और चले गई। अभी जैसे अगर ये वर्दी की बात करूं मैं, तो आपने तो पहले सोचा ही नहीं था कि मुझे वर्दी मिल भी जाएगी, है ना। जैसे आप बता रहे बहुत बेसिक स्टूडेंट थे, फिर धीरे धीरे आपकी चीजें शुरू हुई, तो जब आप पहली बार वर्दी आपने पहनी तो उस एक्सपीरियंस को थोड़ा बताओ, मतलब पहली बार किसके सामने आप गए ये सारा। वर्दी पहन के सच में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मतलब अपने आप में एक सिक्योरिटी हो, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप वर्दी पहन के निकलोगे तो क्रिमिनल तो आपको दूर से देख के ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं लगेगा मतलब कि आप इनसिक्योर हो। जैसे मान लो मैं टीचर बन जाती, टीचर में क्या होता है, अगर मैं रात के 12 बजे निकल जाऊँ तो मेरे अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन पुलिस में क्या है, आप 12 बजे भी निकलो आपके अंदर डर ही नहीं है। अब वर्दी पहनो और निकल जाओ और सामने वाला आपको कुछ बोलेगा भी नहीं। ओके, अगर फैमिली का कैसा रिएक्शन है, मतलब वर्दी को लेकर, क्योंकि लड़कियों को लेकर थोड़ा फैमिली का तो मेरी बहुत अच्छा रिएक्शन है, लेकिन वही है कि गांव के लोग बोलते हैं अरे क्या कर लिया, पुलिस में ही तो गई है, पुलिस की जॉब मतलब लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन मैं सबसे बोलना चाहूंगी कि पुलिस की जॉब लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप किसी के एग्जाम्पल को देखकर देखोगे कि सारी लड़कियां खराब है, तो वो तो हर डिपार्टमेंट में मिलेगी आपको। आप टीचर में जो, ऐसा नहीं है कि सारी टीचर लड़कियां अच्छी है, ऐसे ही सारी पुलिस लड़कियां भी अच्छी नहीं है। तो आपका कैरेक्टर खुद का है, आप जैसा रखोगे हर जगह सही चलेगा वो। 100%, हर तरीके के लोग हर जगह, हर तरीके के लोग हर जगह मिलेंगे। ओके। अगर जैसे आपके मैं बताऊं, जो आपका बहुत बेसिक से शुरुआती, फिर आप मतलब आपका सिलेक्शन भी हुआ, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। गाँव में नहीं होती नॉलेज, जिनके घर में खासकर गवर्नमेंट जॉब नहीं है उनको नॉलेज नहीं होती है इस बारे में कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम पढ़ तो रहे थे, ये है कि मतलब कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ते जा रहे हैं, हम सोच रहे कि हम अच्छी परसेंटेज भी लाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं कि हमें करना क्या है। सबसे मेन चीज तो यही है। तो स्टार्टिंग में हमें जरूर चाहिए गाइडेंस के लिए कि कोई ना कोई कुछ बताए, फिर उसके बाद हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई। जैसे मैं दिल्ली गई तो मैंने देख लिया कि सारा सिस्टम ऐसे ऐसे है। मेरे बहन भाई है, दोनों घर पर है, कहीं भी कोचिंग के लिए नहीं गए, दोनों का सिलेक्शन हो गया। बहन केवी में टीचर है, वो भाई कांस्टेबल वाली में है, और सीपीओ का भी उसका हो गया है। तीनों भाई बहन सरकारी, तीनों भाई बहन सरकारी हो गई। ओके। मतलब जैसे एस्पिरेंट्स के बाद मैं डिमोटिवेशन के बारे में थोड़ा पूछ रहा था, मतलब कैसे आपका रूटीन रहता था, कितने घंटे आप पढ़ते थे। कभी कभी ऐसा भी लगता होगा ना कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, जैसे आसपास पता चलता है कि उसका हो गया सिलेक्शन, ये टीचर बन गई, या फिर किसी का हो गया। घंटे तो मैटर ही नहीं करते आपके, आपकी जो फोकस है वो मैटर करता है। आप मान लो आप 10 घंटे बुक लेकर बैठे हो, लेकिन आपने कंटेंट किया 5 ही घंटे का। अब इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि अब जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट में हम ज्यादा कवर कर रहे हैं। अब जैसे अगर मुझे दोबारा स्टार्टिंग करनी है ना किसी भी चीज की, तो मैं सबसे स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट लूंगी। मेरा क्या वीक पॉइंट है, सबसे पहले जानो आपका वीक पॉइंट क्या है। मान लो आप किसी सब्जेक्ट में 100% हो, मैथ्स मेरा 100% है, और मैं फिर भी 4 घंटे मैथ्स को दे रही, उसका कोई लॉजिक नहीं है। जो वीक सब्जेक्ट है उस जो वीक सब्जेक्ट है आपको उस पे काम करना चाहिए। जो वीक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट के अंदर भी वीक टॉपिक, उस पे काम करो। मान लो आपसे नहीं हो, आपको पता लग गया कि मेरा ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन हर एक मॉक में गलत हो रहा है, तो इसका मतलब आपका वीक है। अगर आप उसको एक बार पढ़ो, नहीं फिर भी क्वेश्चन फिर 50-50 आपका गलत होगा। कि अब मान लो 2 क्वेश्चन है, एक कर दिया आपने, एक नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही आप दोबारा पढ़ोगे तो आप 100% हो जाओगे, और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आई कैन डू इट। ओके। आप फोकस की बात कर रहे हो, तो इस टाइम पे ना, इस एज में जब तैयारी कर रहे होते हो, तो ये एज भी ऐसी होती है कि डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, दोस्ती यारी, और दिल्ली जैसे शहर में है ना, सोशल मीडिया भी है आपके पास। तो जब अगर पढ़ने आप यूट्यूब पे जा रहे हो, तो कहीं नीचे कोई और वीडियो आ गया तो वो देखने लग गए, पता नहीं घंटे कब निकल गए, रील्स देखने लग गए। तो फोकस को लेकर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे आप कैसे इन चीजों को मेंटेन करते थे? सबसे पहले तो अपना डाटा लिमिटेड रखो आप लोग। सारी क्लासेस डाउनलोड रखो और अपने फोन में नेट मत रखो। मैंने कभी पढ़ाई के टाइम पे कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई चीज यूज ही नहीं की। केवल मॉक टेस्ट दिमाग में चलता था, और उसके अलावा कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या है। बाकी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ोगे, 24 घंटे मत पढ़ो, 6 घंटे भी अगर आप पढ़ लेना, 5 भी, 4 भी पढ़ लिए, एक मॉक टेस्ट तो 4 घंटे पढ़ लिए, तो आप इजिली कोई भी एग्जाम कर लोगे। और मुखरी नगर की जैसे मैं बात करूं, मैं भी वहाँ 4 साल रहा हूँ और अभी भी जाता ही रहता हूँ।
तो वहाँ पे एक कल्चर है कि जो तैयारी करने जाते हैं बच्चे, पहले पीजी में रह रहे होते हैं, फिर वो दोस्त तैयारी होती है, फिर फ्लैट ले लेते हैं, फिर उनकी पार्टियां हो रही हैं, घूम रहे हैं, कोचिंग भी छोड़ दी। उन सब चीज़ों से, उस माहौल से आप कैसे बचे, और मतलब उन बच्चों को क्या करना चाहिए? क्योंकि शुरुआत में ऐसा हो जाता है माहौल, लोग भी कहते हैं कि अरे तू गाँव से आई है, यहाँ दिल्ली है तो दिल्ली के हिसाब से रहे, ये सब चीज़ें कर, घूमना फिरना। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको मतलब कहीं जाना पड़ेगा। ऑनलाइन सारे सोर्सेज है, और ऐसा भी नहीं कि आपको पेड ही चाहिए। आप पेड भी मतलब फ्री में सारे कोर्सेज है। गगन प्रताप सर का भी पूरा कोर्स फ्री में है। सभी टीचर ऑलमोस्ट अपना पूरा सिलेबस फ्री डाल रखा है। आपको जो भी अपना वीक लग रहा है वो आप कुछ भी देख सकते हो। तो ये डिस्ट्रैक्शन तो बस बहाने हैं, जिसको लगाने लगाते रहो। ओके। अगर आपकी तैयारी से आप मतलब कुछ ऐसी गलतियां आपको लगती हो कि मैंने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं, भले ही वो मतलब आप बाद में आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब आपको लगता है कि मैं तो मतलब ये गलतियां कर रही थी, और अभी जब बहुत सारे एस्पिरेंट्स कर रहे हो। गलती है तो सबसे पहले आप अपना टारगेट फिक्स करो। मतलब आप सोचो कि मुझे क्या करना है। जैसे मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बस मुझे पता था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, लेकिन टारगेट कुछ भी नहीं है। ना ये पता कि उसके बारे में जानो कि आप अगर किसी फील्ड में जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका वर्क प्रोफाइल कैसा है। तो सारी चीजें जानने के बाद अपना एक डिसीजन लो और उसके बाद तैयारी शुरू करो। और ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम कि आप कम वैकेंसी आई तो आप छोड़ दोगे कि नहीं यार ये तो 2 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है, मेरा कैसे हो पाएगा। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं मतलब दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने 2 वैकेंसी पे भी डाला था, फेज 6 में मेरा उसमें भी हो गया था, उसमें भी फाइनल में रुकी थी। तो अगर प्री हो गया है और आप फाइनल तक मतलब मेरा पहला पेपर ही फेज 6 था, आप देख लो। आप मतलब आप इंटेलिजेंट तो थे, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। मतलब मॉक टेस्ट मेन है। मैंने जब से कोचिंग ज्वाइन की ना, तो मेरा मॉक टेस्ट रेगुलर था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने मॉक टेस्ट मिस कर दिया। बच्चे क्या सोच रहे कि अरे अभी तो मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मैं मॉक टेस्ट क्यों दूं, अभी तो मेरे मार्क्स ही नहीं आएंगे। मार्क्स देख के उसका डर कि मेरे मार्क्स पूरे आएंगे, उसका डर उनके अंदर है। लेकिन वो डर नहीं रखना चाहिए उन्हें देखना चाहिए कि मेरे क्या वीक पॉइंट है जिसमें मैं काम करूँ अपना। मतलब मैं भी बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, मॉक टेस्ट तो वो उठाते ही नहीं है। वो कहते हैं पहले सिलेबस तो हो जाए सर, आप कह रहे मॉक टेस्ट दो, कहाँ से दे। टाइम मैनेजमेंट भी कभी नहीं हो पाता। सीजीएल में टाइम मैनेजमेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको 60 मिनट है, 100 क्वेश्चन करने हैं। तो अब इसमें भी दिक्कत आएगी यूपीएससी वालों, क्योंकि इस बार ऑफलाइन पेपर है। तो ये समझ के चलो, अब 2 घंटे है, 160 क्वेश्चन है, उसमें बच्चे क्या करेंगे, कम से कम 20 मिनट तो पढ़ने में ही लगाएंगे। तो उसमें भी मैं अगर वे सीजीएल के अकॉर्डिंग तैयार है तो कर पाएंगे, अगर कोई यूपीएससी के अकॉर्डिंग तैयार है तो वो नहीं कर पाएगा। तो अपनी तैयारी आप जिस लेवल से कर रहे हो उससे एक ऊपर रखो, ताकि टफ क्वेश्चन भी आए या कुछ भी। और हाँ, एक बात और, जब मैं मॉक टेस्ट मतलब मैं अपना यूपीएससी का एग्जाम ही दे रही थी, तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा मैथ्स का क्वेश्चन आया, मेरे से नहीं लगा, फिर मैंने उसको स्विच कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ। मतलब मेरा पेपर खराब होने की कगार पर था, लेकिन मैंने उनको हटा दिया कि अभी शायद मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन सारे हो गए, और बाद में क्या हो कि फिर भी मेरे 10 मिनट बच गए पेपर के, फिर भी 10 मिनट बच गए। आपको एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। बहुत सी बार ऐसा होगा कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप उस पर भी फंस जाओगे। प्रेशर है, मतलब एग्जाम हॉल में एक प्रेशर होता है, तो आपको उसको मैनेज करना है। अगर आपको लग रहा है आप फंस रहे हैं, आप इसको कर सकते हो, तो आप उसको उस टाइम तक छोड़ दो, अगले क्वेश्चन करो, आपका दिमाग तब तक खुल गया होगा और आप फिर उसको कर सकते हो। हिंदी को लेके काफी सारे क्वेरीज बच्चों के आ रहे हैं कि हिंदी कहाँ से करना है और कैसे करना है, किस लेवल का आएगा हिंदी, ये सारा। हिंदी, अगर मेरी ग्रामर देखो पहले से ही तैयार थी, आप अपनी ग्रामर को तो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग कर लो। उसमें ऐसा कोई एक्सक्यूज ना हो कि मेरे से संधि नहीं आ रही, समास नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा। ग्रामर जो सीखने की चीज है वो आपसे आनी चाहिए। याद करने का मैटर है, उसमें आप इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। जैसे आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार बिल्कुल जरूरी ही करने हैं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इम्पोर्टेंट बुक्स, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वन वर्ड, तो आपको ये सारी चीजें कवर करनी ही पड़ेगी। और ये आप ज्यादा कम टाइम में ज्यादा कवर कर सकते हैं मॉक टेस्ट देने पर। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन एक आया और आपने उसका आंसर देखा, खाली वो याद कर ले, नहीं। आपके पास 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस का इन एंड आउट सब पता रहना चाहिए आपको। अगर यूपीएससी की ट्रेनिंग की हम बात करें तो ट्रेनिंग का प्रोसेस थोड़ा पूरा बताओ। जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आया, फिर ट्रेनिंग कैसे हुई, कितने टाइम पीरियड की, क्या क्या वहाँ पे आपकी क्लासेस चली, आपके जैसे वेपन सिखाया गया, फिजिकल एक्टिविटीज? ट्रेनिंग में देखो आपको पर्सनली तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा। वो ये मैं तो परमानेंट नाइट में पड़ी हूँ, सुबह उठने में इतनी दिक्कत थी बहुत ज्यादा। सुबह आपको 4:30 बजे के अराउंड उठना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका ग्राउंड है, ग्राउंड में आप रनिंग करोगे और परेड होती है, परेड सीखोगे। उसके बाद फिर आप 8:30 बजे के अराउंड वापस आओगे, फिर आप खाना खाओगे, फिर आप 10 बजे से स्कूल जाओगे, 10 से 2 तक आपका स्कूल रहेगा। फिर 2 में आपको जाते जाते 2:15 2:30 बज जाते हैं। उसके बाद आप
हॉस्टल जाओगे, फिर शाम की परेड 3:30 फिर परेड के लिए निकल जाना है। उसके बाद फिर आप 6 तक वापस आओगे, 6 6:30। उसके बाद फिर आप फिर खाना खाने की लाइन में लग जाते हो। उसके बाद फिर आप वापस जाओगे, फिर काउंटिंग के लिए जाना है। तो आपको ये समझो सुबह 4 उठकर रात के 8 9 बज जाते हैं। तो पर्सनल टाइम तो खत्म है, और ये टाइम भी खत्म है कि मेरा मन लगेगा या नहीं लगेगा। आपको पता ही नहीं था आपके साथ क्या हो रहा, बस सब कुछ चलते जा रहा। तो फोन चलाने का कोई फोन चलाने का कुछ नहीं, बस जिनके पास पर्सनल टाइम है वो अपना घर बात करो जैसे भी, यही है। और वेपन्स वगैरह हमारे 3 मंथ बाद हैंडलिंग होती है, प्रॉपर सिखाया जाता है। उसके बाद आपका वेपन चलाने का पहला एक्सपीरियंस कैसा था? स्टार्टिंग में तो हाथ भी इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि हम उसको हैंडल कर पाए, लेकिन प्रैक्टिस कराई जाती है ग्राउंड में। पहले ही वेपन पकड़ पकड़ के जैसे भी मतलब शिस्त लेना, टारगेट कैसे हिट करना है, होल्ड करके रखते थे। फिर जब लास्ट में हमारी फायरिंग हुई थी तो वो अच्छी हो गई थी सबकी। ओके। अभी लास्ट में अगर मैं मोटिवेशन को लेकर एक चीज और पूछूं कि बहुत सारे रिलेटिव्स या आसपास के लोग हैं ना, वो बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं जब आप बाहर पढ़ने जा रहे होते हो। तो ऐसा अगर आपके साथ हुआ हो कि कोई रिलेटिव है आपके या फिर आस पड़ोस है कि दिल्ली भेज रहे हो लड़की को, कुछ नहीं करेगी, वो नहीं होगा उसका, तो बहुत जरूरी है। आसपास के लोग तो आपको डिमोटिवेट करेंगे। मैं आपको बिल्कुल छोटी सी बात बताऊंगी। जब स्टार्टिंग में मेरे पापा ने हमें साइकिल दिलाई, हम दोनों बहनें शाहपुर पढ़ते थे। तो हमारे ट्यूशन थे तो हम लेट हो जाते थे। तो हमने पापा से बोला कि पापा स्कूल की वैन तो जल्दी आ जाती है, हमें ट्यूशन करने हैं, तो फिर हमें साइकिल दिला दो। अब तो पापा ने साइकिल दिला दी। तो आसपास के लोग बोले अरे इसने तो लड़कियों को साइकिल दिला दी। ऐसे ऐसे मतलब लोग टोंटबाजी करते हैं। आप परेशान नहीं होना है, लेकिन आप हमने किसी पे ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद पापा ने हमें स्कूटी भी दिला दी। तो फिर गए आप स्कूटी भी दिला दी इन्होंने। तो अच्छा अब जॉब लग गई। अब सब कहते हैं हमें तो पहले से ही पता था इसकी जॉब लग जाएगी। वही तो, जब जैसे अगर तुम पहले आप जब तैयारी कर रहे थे तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके दिमाग में होंगे, चाहे मतलब रिलेटिव्स होते हैं बहुत सारे। आप जब सिलेक्शन हुआ तो वही लोग आपकी तारीफ कर रहे होंगे, तो कैसा लगता है आपको? बस ऐसे ही है। ऐसा नहीं लगता कि मतलब, या फिर तैयारी के दौरान नहीं, बस मन में उनके होता ही है, वो मन में उनकी वही चीजें रहेगी जो पहले थी, क्यों लग गई, बस वो मुंह पे दिखाते नहीं है। फिर अपना फीलिंग भी खत्म हो जाता है, ठीक है चलो जैसे। ओके, तो इंटरव्यू के लास्ट में अगर आप मतलब कुछ एडवाइस बच्चों को देना चाहो जो आपसे मोटिवेशन ले रहे होंगे, चाहे वो स्ट्रेटजी वाइज हो या फिर मोटिवेशन वाइज जो भी है, लास्ट में आपके क्या मैसेज होंगे बच्चों के लिए? इसके लिए कोट है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो जब तक आपका टारगेट हिट ना हो तो तब तक अपने आप को थोड़ा स्ट्रोंग रखो, हार्ड वर्क करो। देखो सबकी स्ट्रेटेजी भी अलग है और सबका सोचने का नजरिया और पढ़ने का तरीका भी अलग है। अब कोई बच्चा वो इस चीज ग्रैब कर पा रहा 5 मिनट में, कोई कर पा रहा 15 मिनट में। तो जैसे जिसकी सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करो। और वो डिपेंड ऐसे नहीं करता, वो सब फंडामेंटल्स है। तो जैसे स्कूल में जिसने ज्यादा मेहनत की है, खुद को रगड़ा है उस टाइम पे, तो वो आगे जाके भी उसे कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब बोलते हैं ना कि इसके तो 5 मिनट में याद हो गया और मुझे 20 मिनट हो गई, इसका मतलब उसने स्कूल में मेहनत नहीं की है। जो जिसके बेसिक्स क्लियर है ना, वो जल्दी चीजों को पकड़ेगा। एक बार तो मेहनत करनी है, पहले करना है बाद में, या पैरेलल करते जाओ। मतलब ज्यादा अपने आप को पैरेलल रखो। ये भी ना रखो कि हमें एक टाइम पे बिल्कुल टीवी भी नहीं देख रहे हम, और हमने सारी दुनिया दीन दुनिया सब छोड़ दिया। पूरा एंजॉय करते करते पैरेलली अपनी लाइफ निकाल लो, तो आप इजीली कुछ भी कर सकते हो। पढ़ाई का भी अपना एक स्पेशल टाइम रखो, एंजॉय का भी एक अलग स्पेशल टाइम रखो। हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि आपको बंद करके रखना है, आपको पढ़ना है। वो उस कंडीशन में है जब आपने स्कूल में मेहनत ना की हो और आपको कुछ करना भी है, तो बस अपने आप को फिर बंद कर दो, फिर दीन दुनिया भूल जाओ 2 साल तक, तो आपको तब भी बोलनी पड़ेगी। और अगर आप नॉर्मल हो तो नॉर्मल पढ़ते रहो पूरा दिन। मैं अपने घर वालों के साथ स्पेंड किया। मेरे घर वाले खुद कहते थे कि बस हो गया इसका तो पेपर, पूरा दिन हो गया, किताब उठाई नहीं, वे सोए 10 बजे और मैं 10 से 2-3 बजे तक पढ़ी, बस वो मोर देन सफिशिएंट था। दिन में केवल एक मॉक टेस्ट लगाना था। फिर अपना आराम से आधा दिन सोने में निकाल दिया। 3 से 10 बजे तक सोई मैं। उसके बाद फिर काम किया थोड़ा बहुत घर का, फिर डेली रूटीन, अब इसके साथ बात, अब उसके साथ बात। उसके बाद फिर रात में अपनी पढ़ाई शुरू। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल अलग होकर पढ़ाई की। अपने आप मतलब ये 24 घंटे आपको पढ़ाई वाला टाइम नहीं मिलता है, बाकी फिर कुछ भी करो। अपना एक टाइम निकाल लो, अपना एक टारगेट सेट कर लो कि वो करना है। अब जैसे यूपीएसआई में कुछ स्टूडेंट्स हो गए जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेरा सीजीएल फाइनल तक हो चुका था, तो मेरी इसका मतलब समझो कि अब तैयारी ठीक ही हो चुकी थी और कॉन्फिडेंस भी ठीक ही था। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर है, फर्स्ट एग्जाम दे रहे हैं या कांस्टेबल वाले वैकेंसी में रह गए हैं, तो उनको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है।
अपने आप को स्ट्रेटेजी वाइज ज्यादा पढ़े, मॉक टेस्ट ज्यादा फोकस करे। जितने भी मॉक टेस्ट है दो, आप रीअटेम्प्ट भी करो, क्या ही दिक्कत है। आप देखो, मान लो मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया और मेरे उसमें 300 मार्क्स आए 400 में से, मैंने फिर उसको एनालाइज किया पूरा। 20 दिन बाद दोबारा फिर मॉक टेस्ट देख कर ट्राई कर लो कि मतलब देखो हम कितना कर पाते हैं, कुछ याद भी रहा या नहीं, हमने एनालाइज किया था। तो बस अपने आप को बूस्ट करना है डेली। और एक मेन बात, आपको मार्क्स से खाली अपने आप को जज नहीं करना है कि आज तो मेरे 300 या 350 आ गए। परसेंटाइल मेन होती है। मान लो 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो आपकी परसेंटाइल 95 प्लस अगर हर एक मॉक में आ रही है ना, तो आप समझो कि आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। और तीसरी चीज, जैसे हम बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, आप कितना भी पढ़ लो, ज्ञान एक सागर है। आप ले लो, आपने 100 क्वेश्चन का कोई पेपर दिया, आप में आपको पूरा ज्ञान है, बस उसी के 50 क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, तो आपका क्या मतलब हो पढ़ने का? कोई मतलब नहीं है। तो आप वो पढ़ो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जो आपके लिए रेलिवेंट है। अब मुझे पता है कि यूपीएसआई के लिए रेलिवेंट था प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स और एपीजीपी, मुझे पता था इससे क्वेश्चन आ ही रही है। एमवीएक्ट मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन मुझे पता चला कि ठीक है पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने एमवीएक्ट देख लिया। अलंकार मैंने पढ़ा था, लेकिन अलंकार में अनुप्रास अलंकार उसके पार्ट्स नहीं पढ़े थे, लेकिन मैंने एनालिसिस में देखा कि पार्ट्स आ रहे हैं तो मैंने भी पढ़ लिए। सेम टू सेम क्वेश्चन मिल गए मुझे, मेरे खुद ही 5-7 क्वेश्चन बढ़ गए ऐसे ही। तो एनालाइज करो चीजों को, देखो कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है आपसे। थोड़ा लक भी होता है, किस टाइप नहीं, वो आप उसमें लक नहीं कहोगे। अब मान लो पेपर चल रहे थे, हमारी शिफ्ट मान लो आप 20,000 बच्चे बैठे, नॉर्मल एग्जाम्पल है, 10,000 ने तो वो देख लिया कि एनालिसिस में क्या आ रहा, तो कटो आपको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान भी तो होगा स्विच का। अगर मान लो 10,000 बच्चे देख कर चले गए मेरी शिफ्ट में, तो नुकसान है ना, मेरी नॉलेज में मार्क्स घटे हैं और क्वेश्चन मेरे कम हुए हैं। अगर मैं वो ना देख कर जाती तो सिलेक्शन से बाहर हो जाती। तो आपको वो चीजें देखनी है जो आपके लिए रेलिवेंट है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में तो मैं मास्टर हूँ, आप करे बैठे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और वो क्वेश्चन आता नहीं है, सबको ही पता है कि वो आना ही नहीं है। तो आप बस रेलिवेंट पढ़े, ये सर को अच्छे से एनालाइज करके जाना है, अपने एग्जाम देकर प्रीवियस ईयर को देखकर पूरा एनालिसिस करके तब पढ़ाई कर। मॉक टेस्ट जरूर दे। ओके वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। साथियों, जिस तरीके से मैडम ने अपनी जर्नी आप सभी लोगों के सामने रखी, आई होप आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। और मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है मैम ने, तो मैं भी कहूँगा कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या, आप एक एग्जाम का जो माहौल होता है, एक टाइम मैनेजमेंट, एक प्रेशर झेलना आपको आ जाता है, क्योंकि टाइमर लगा होता है आपको कि 60 मिनट में अगर आपको करने हैं 100 क्वेश्चन तो करने हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप एक मॉक टेस्ट दे दो, जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो रियल एग्जाम में बैठते हो तो आपको एक अलग सा एग्जाम प्रेशर फील नहीं होता, क्योंकि आपने पहले से 100 मॉक टेस्ट लगा रखे हैं। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको अच्छे से एनालाइज करोगे, कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्या चीज़ आप छोड़ रहे हो, और उनको अच्छे से दूसरे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप दिक्कतें हो रही हैं आपको, तो उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करो। तो ऐसे करके आपकी धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। और भी आपके कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, या फिर कुछ भी आपको पूछना है, तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैडम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप SSC फैक्ट्री पे भी पूछ सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।